नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी। वार्ड समिति चुनाव में भी आपको हराया। दिल्ली में नगर निगम की सभी वार्ड कमेटी का चुनाव नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में संपन्न हो गया और फिर अब चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। कुल 12 जोन में हुए इस चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली और पार्टी ने ज्यादातर जोन पर अपना दबदबा कायम किया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए रेखा सरकार के 10 बड़े ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वायु प्रदूषण खत्म करने संबंधी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली उनकी सरकार का सपना है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण कम करने को लेकर कई अहम घोषणाएं की। कबूतर की बीज से सेहत को कितना नुकसान, एनजीटी ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली एनसीआर में कबूतरों की बढ़ती आबादी और सड़कों की सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल से परेशान होकर एक छात्र ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि कबूतरों की बीज से निकलने वाले जहरीले कण हवा में कितना गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को नजदीक से समझते हुए एनजीटी ने सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली में ऑड इवन को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रदूषण को लेकर मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसमें पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत 13 हॉटस्पॉट स्थान पर मिस्ट स्पेयर, ऊंचे स्थानों पर एंटी स्मॉग गन, 2080 इलेक्ट्रिक बसेस समेत कई उपाय शामिल हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर में ताक पर वन्य जीवों की सुरक्षा, सीजेजीए के नियमों का हो रहा उल्लंघन। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। चिड़ियाघर प्रशासन बाघ और हाथी जैसे खतरनाक वन्य जीवों की सुरक्षा ताक पर रखकर उनके बाड़ों में निर्माण कार्य करा रहा है, जबकि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की गाइडलाइंस साफ तौर पर कहती हैं कि वन्य जीवों के बाड़े में किसी भी तरह के निर्माण या मरम्मत कार्य को शुरू से पहले उन्हें वहां से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। एनआईओएस छात्रों को एचसी ने दी बड़ी राहत। जी-मेंस काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित रह गए थे स्टूडेंट्स। 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित न होने के कारण जेईई मेंस 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर रहने वाली राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में पंजीकृत विभिन्न छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि छात्र जेईई की तैयारी के लिए 2 से 4 साल या उससे भी अधिक समय तक कड़ी मेहनत करते हैं और उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की। ऐसे में उन्हें केवल इस आधार पर काउंसलिंग में विचार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परिणाम समय पर घोषित नहीं किया गया। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार पर एमसीडी की कार्रवाई, निर्माण वाली जगह सील। ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में मस्जिद विस्तार के निर्माण स्थल को सील कर दिया गया। नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने पुलिस के सहयोग से सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम के मुताबिक यहां बने ढांचे को ध्वस्त भी कराया जाएगा। उसके लिए अधिक पुलिस बल मांगा गया है। गली नंबर 12 में 75-75 गज के 2 भूखंडों को जोड़कर उस पर गली नंबर 13 की मस्जिद को विस्तार देने के लिए पिलर बनाए गए थे। दिल्ली में जबरन वसूली करने वाला गिरोह एक्टिव, एक्सटॉर्शन गैंग के निशाने पर पुलिस वाले। नॉर्थ ईस्ट जिले में पुलिस वालों से जबरन वसूली करने वाला गिरोह सक्रिय है। इस मामले में 2018 से 25 तक 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब तक के केसेस में एक ही गैंग का नाम सामने आया। एक्सटॉर्शन के केसेस में 7 साल से कम की सजा होने की वजह से आरोपियों को जमानत मिल जाती है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी सरकार, सर्वदलीय सहमति बनाने की कोशिश। सरकार संसद के अगले सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में घिरे न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार सभी दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामनगरी में अलर्ट, 6 टीम्स कर रही हैं किराए पर रह रहे लोगों का सत्यापन। अयोध्या धाम की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस ने किराएदारों और अवैध बस्तियों में रहने वालों का सत्यापन शुरू किया है। इसके लिए कोतवाली, अयोध्या और राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र में 6 टीम्स लगाई गई, जिन्होंने अब तक लगभग 150 घरों का सत्यापन किया। धार्मिक नगरी होने के कारण अयोध्या में हर समय विभिन्न तरह के लोगों का आवागमन रहता है।
आईपीएल के समापन समारोह में सेना के शौर्य को किया गया सलाम, शंकर महादेवन ने बांधा समा। आईपीएल 2025 का समापन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया और दर्शकों ने तिरंगा लहराकर सेना के शौर्य को सलाम किया। कार्यक्रम में मशहूर गायक शंकर महादेवन ने प्रस्तुति दी और देशभक्ति के गानों से समा बांधा। नोएडा में मिले 45 नए कोविड मरीज। अब तक देश भर से सामने आ चुके 4000 मामले। देश भर में कोविड-19 के उपचाराधीन 4000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का भी हाल बेहाल है। यहां भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में 45 नए कोविड मरीज मिले। इस तरह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 107 हो गई। दिल्ली में 3 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर का मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये राहत ऐसे ही जारी रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई और दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। दिल्ली में साइबर सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश, 5 करोड़ की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल साइबर गैंग का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन और फर्जी बैंक लोन के नाम पर लोगों को ठगने वाले 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता लगाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गैंग का नेटवर्क यूपी, दिल्ली और राजस्थान तक फैला हुआ था। आप विधायक अनिल झा को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत। साल 2016 में दर्ज मामले में हुए बरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा और 4 अन्य आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक अनिल झा समेत अन्य आरोपियों को SC/ST से जुड़े एक मामले से बरी कर दिया। राहुल रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने में असफल रही। दिल्ली में इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ चिपका पोस्टर, एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को एक पश्चिम यूरोपीय देश के दूतावास कर्मचारी द्वारा यहां चाणक्यपुरी इलाके में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वांछित होने संबंधी पोस्टर लगाने के बारे में सूचित किया। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। घटना 29 मई को सुबह करीब 7:30 बजे प्रकाश में आई। किसानों की बल्ले बल्ले, पीएम किसान की 20वीं किश्त जून में, खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार जून 2025 में इस योजना की 20वीं किश्त जारी करने वाली है। इस किश्त में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि छोटे और सीमांत किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक मदद देगी। राया हेरिटेज सिटी के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदेगा यमुना प्राधिकरण। 3 फेज में बसेगा सुंदर शहर। यमुना प्राधिकरण ने मथुरा का मास्टर प्लान 2031 मंजूर होने के बाद राया हेरिटेज सिटी के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल 200 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, जिसमें से 137 एकड़ के लिए किसान सहमति दे चुके हैं। हालांकि हेरिटेज सिटी के लिए फिलहाल जमीन के रेट तय नहीं है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर कर 5 बदमाशों को दबोचा। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में 3 दिन में 3 एनकाउंटर कर 5 बदमाशों को धर दबोचा। इनमें से 4 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के 2 अलग अलग एनकाउंटर में गंभीर अपराधों में शामिल 2 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एमसीडी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 13 वाहन जब्त, 40 के कटे चालान। क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया। शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर खजूरी चौक से भजनपुरा सर्विस रोड का मार्केट तक कार्रवाई कर 13 वाहनों को जब्त किया और 40 से अधिक वाहनों का चालान किया। ब्रजपुरी पर व चांदबाग की तरफ सड़क की जगह घेर कर दुकानों के बाहर बनाए गए चबूतरे और सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ा। एक शर्त की वजह से 350 करोड़ का घाटा, मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने बढ़ते वित्तीय घाटे को कम करने के लिए अपने अनुबंध की सामान्य शर्तों में एक बड़ा बदलाव कर दिया। इसमें मध्यस्थता की शर्त को हटा दिया है। नए बदलाव के बाद पीडब्ल्यूडी और किसी निजी ठेकेदार के बीच किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में मामले को केवल अदालतों में ही निपटाया जाएगा।
सीएम योगी ने अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी खोलने की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फैसलों पर मंजूरी दी गई। लोक भवन के सभागार में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे गए, जिसमें कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत प्रदेश को जल्द 3 और निजी विश्वविद्यालय भी मिलेंगे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात मेवाती गैंग के सरगना राहुल खान को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात मेवाती गैंग के मास्टरमाइंड राहुल खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुख्यात अपराधी राहुल खान हरियाणा के नूंह जिले का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी राहुल खान कई राज्यों में एटीएम चोरी, सेंधमारी, डकैती, गौहत्या जैसे गंभीर अपराधों में वांटेड था। वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ को लेकर आगे बढ़ेगी और 6 जून को वक्फ का उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली में जल्द होगी पहली कृत्रिम बारिश, तकनीक देगी पॉल्यूशन से राहत। पॉल्यूशन से दिल्ली वासी हर समय दो हाथ करते हैं, इससे उनके शरीर को गंभीर नुकसान होते हैं। पिछली आप सरकार भी इससे निपटने के प्रयासों में जुटी रही। अब भाजपा सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में जल्द ही पहली कृत्रिम बारिश होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।